हमारा अगला प्रश्न है, एक पिता की 10 वर्ष पहले आयु अपने पुत्र की 3 गुनी थी। ठीक है, 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु कितनी होगी? क्वेश्चन में हमको क्या कर रहा है, ये पता करना है कि एक पिता और पुत्र की आयु जो है पता करनी है। और 10 साल पहले कितनी बात हो रही है? 10 साल पहले पिता की आयु हमेशा क्या होगी? पुत्र की आयु से क्या होगी? बड़ी होगी। तो 10 साल पहले क्या था? पिता की जो आयु थी पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। तो देखो, दो इसमें स्टेटमेंट दिया हुआ है, दोनों स्टेटमेंट का यूज करके हमको क्या करना है? 2 इक्वेशन बनाना है और दोनों इक्वेशन को जो है फिर सॉल्व कर देंगे और वहां से हमको क्या हो जाएगी? पिता और पुत्र की उम्र पता चल जाएगी। लेकिन उसके पहले सबसे पहले हम मानेंगे, माना, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। माना पिता की आयु पिता की वर्तमान आयु, ठीक है, वर्तमान आयु x वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। ठीक है, ये हमारा एजम्पशन है, हमने मान लिया कि पिता की आयु कितनी है? x वर्ष है और पुत्र की आयु कितनी है? y वर्ष है। अब 10 साल पहले क्या करें? 10 वर्ष पहले, तो 10 वर्ष पहले पिता की आयु कितनी हो जाएगी? पिता की आयु आज से 10 साल पहले तुम्हारी आयु क्या होगी? आज की आयु में से 10 साल घटा देंगे, वर्तमान आयु पिता की कितनी है? x वर्ष है। तो 10 साल पहले क्या हो जाएगा? x माइनस 10 वर्ष हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? पुत्र की आयु y माइनस 10 वर्ष। इसमें किसी को कंफ्यूजन है? ठीक है, कह रहा है कि 10 साल पहले जो है दोनों का आयु कितनी हो गई? x माइनस 10 वर्ष हो गई और y माइनस 10 वर्ष हो गई। अब जो है पिता की आयु क्या थी? 10 साल पहले 3 गुनी थी, यानी क्या है? ये 3 गुना है। x माइनस 10 जो है क्या है? किससे? y माइनस 10। ये पहले से 3 गुना है, तो इधर 3 गुणा करेंगे तभी तो बराबर होगा। अब इससे जो पहला इक्वेशन बनाते हैं, क्या हो जाएगा? x माइनस 10 बराबर 3 इंटू वाई, 3y माइनस 30, x माइनस y को ट्रांसपोर्ट करेंगे, 3y इज इक्वल टू माइनस 30 और प्लस 10। किसी को कोई दिक्कत होगी बताना। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। किसी कोई कंफ्यूजन? अब कह रहा है 10 वर्ष बाद, क्या बात हो रही है? 10 वर्ष बाद। अब 10 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी हो जाएगी? x प्लस 10 हो जाएगी और पुत्र की y प्लस 10 माइनस क्यों? इतनी बात समझ में आती है? देखो 10 साल पहले जो है माइनस हो गया और 10 साल बाद क्या हो गया? प्लस हो गया। अब 10 साल बाद क्या हो रहा है? पिता की आयु क्या हो रही है? 2 गुनी हो जा रही है, यानी कि x प्लस 10 ये जो है पिता की 10 साल बाद आयु हो गई आज से, और पुत्र की क्या हो गई? y प्लस 10। ये क्या हो रही है? 2 गुनी हो जा रही है, तो 2 से यहां मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं। x प्लस 10 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई y, 2y प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज इक्वल टू 20। फिर इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10, यानी कि x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। ये हमारा दूसरा समीकरण है। ठीक है, अब देखो यहां पे भी हम क्या है? एक हमारा इक्वेशन है x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 20 और दूसरा इक्वेशन है x माइनस इज इक्वल टू 10। ठीक है,
अब क्या करते हैं, इसको एलिमिनेट करने के लिए या तो हमको x को बराबर करना पड़ेगा या तो y को बराबर करना पड़ेगा। x को बराबर करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि x हमारे क्या है, ऑलरेडी बराबर है। तो इसको माइनस करें, माइनस करेंगे तो अब देखो ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या है, 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। तो इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को क्या करें, माइनस करते हैं। माइनस करते समय हमारा साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ये प्लस जो है माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। देखो ये एलिमिनेट हो गया। अब -3y + 2y इज इक्वल्स टू -y और -20 और -10 -30, यानी y इज इक्वल्स टू 30। y की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई। अब x की वैल्यू निकालने के लिए किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो। एक इक्वेशन इसी में पुट करते हैं, ये क्या है, x - 3y इज इक्वल्स टू -20। अब y की वैल्यू किसमें पुट करते हैं, तो x - 3 इंटू y की वैल्यू 30 इज इक्वल्स टू -20, यानी कि x माइनस ये 90 हो जाएगा इज इक्वल्स टू -20 और यहाँ से x इज इक्वल्स टू -20 और ये प्लस क्या हो जाएगा 90, यानी x इज इक्वल्स टू 70। अब देखो पिता की वर्तमान आयु कितनी है, x है, यानी कि 70 साल हो गई और पुत्र की 30 साल। यही हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया, सॉल्यूशन हो गया। किसी को कोई कंफ्यूजन, यही हमारा क्या रहा, उत्तर रहा।